कहानी की शुरुआत होती है क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि घबराए हुए अपने घर पर दौड़ता हुआ आता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रिस एक ड्रग डीलर होता है जिसकी वजह से उसको उसकी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो अपने फादर के घर पे जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रिस के फादर ने सामला नाम की एक लड़की से शादी भी कर ली है और अब वो अलग रहते हैं और उनकी बेटी डॉटी भी उनके साथ ही रहती है। अब हम देखते हैं कि क्रिस उनके फादर हैंसल को बाहर लेकर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे $6000 की बहुत सख्त जरूरत है। तब क्रिस के फादर पूछते कि आखिर क्या बात है। तब उन्हें क्रिस बताता है कि मेरे पास बहुत सारे ड्रग्स थे और उन सारे ड्रग्स को मॉम ने चुरा लिया और अपने बॉयफ्रेंड रिस्क के साथ मिलकर सारे ड्रग्स को बेच दिया और अब मेरे पास बॉस को देने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर मेरे बॉस को टाइम पर पैसे ना मिले तो वो मुझे मार देगा। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रिश के फादर के पास ना ही इतने पैसे थे ना ही कोई सामान था कि उसे बेचकर उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। तब यहाँ पर क्रिश अपने फादर से कहते हैं कि अगर आपको $50,000 मिले तो आप उन पैसों का क्या करेंगे, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि इसके बदले में मैं कुछ भी नहीं बेचने वाला। तब यहाँ पर कृष्ण उन्हें बताता है कि मॉम की इंश्योरेंस पॉलिसी $50,000 की है और उसकी नॉमिनेट डोटी है यानी उसकी बहन, और अगर मैं अपनी मॉम को मार दूंगा तो हमें सारे पॉलिसी के पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसके फादर काफी डर रहे होते हैं। तभी क्रिश कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान को भी जानता हूँ जो कि पैसे लेकर लोगों को मार दिया करता है और इसके साथ साथ वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है और इस वजह से किसी को उस पर शक भी नहीं होगा और मुझे सिर्फ अपनी बॉस को $6000 ही देने हैं और बाकी के सारे पैसे हम दोनों के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि उन सारे पैसों के 4 हिस्से होंगे, हमारा, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का और मेरी वाइफ का भी। और इस बात भी क्रिस मान भी जाता है। उसके फादर बताते हैं कि उन पैसों से डोटी भी कॉलेज जा सकती है। तभी ऐसे में डोटी नींद में चलते हुए बाहर आ जाती है और वो घर में आकर कहती है कि मॉम को मारने का प्लान बढ़िया बन रहा है। अब इसके बाद क्रिस जो को फोन करता है और उसे अपनी जगह पर बुलाता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद जो कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम का पूरा शेड्यूल चाहिए और उसी हिसाब से मैं उसे सही मौका पाकर मार दूंगा। और हाँ, इस बारे में अगर पुलिस को तुम पर शक होता है तो तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और मुझे पहले पैसे तो एडवांस में चाहिए। और यहाँ पर वो उससे $25,000 मांगता है, जिस पर क्रिश कहता है मेरे पास तो भी एडवांस देने के लिए कुछ भी नहीं है और सारे पैसे मैं तुम्हें मॉम के मरने के बाद ही दे पाऊंगा। तब जो कहता है कि मैं इस तरह से काम नहीं करता, मुझे एडवांस में पैसे हर हाल में चाहिए और वो भी अभी के अभी। अब वो बाहर जाने लगता है तभी डोटी उसे बाहर खेलती हुई नजर आती है। तब उसे देखने के बाद जॉय कहता है कि चलो हम एक डील करते हैं, जब तक तुम मुझे एडवांस नहीं देते तब तक मैं तुम्हारी बहन डोडी को अपने पास रखता हूँ। और अब काफी सोचने के बाद क्रिस और हैंशल दोनों हाँ कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय डोटी के रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डोटी काफी ज्यादा अपसेट थी। यहाँ पर वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है और अब धीरे धीरे उसे सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्रिश अपनी बहन को जॉय से छुड़वाने के लिए उसके एडवांस पैसे देने के लिए सट्टा खेलने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर भी उससे कुछ नहीं हो पाता। ऊपर से उसके बॉस के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद रास्ते में वो उसे बहुत मारते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिश सुबह के टाइम जॉय के पास आता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरी मॉम को तो मार नहीं रहे बल्कि मेरी बहन का उल्टा फायदा उठा रहे हो। तब यहाँ पर जॉय कहता है कि आज रात में कैसे भी करके तुम्हारी मॉम को रास्ते से हटा दूंगा। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि जॉय क्रिश को अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर क्रिश बताता है कि मैंने जो उस टाइम अपनी बहन के साथ किया था वो बहुत गलत किया था। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रिश ने भी अपनी बहन के साथ गलत काम किया था, लेकिन अब वो उस बात को सोचकर बहुत गिल्ट महसूस करता है। अब इसके बाद जॉय क्रिस को उसकी मॉम की डेड बॉडी दिखाता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को बाहर निकाल के कार में रख के आग लगा देता है, जिससे लगे कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ हुई है। अब क्रिस के फादर और सारला लॉयर के पास जाते हैं और यहाँ पर लॉयर वसीयत पढ़ रहा होता है। तभी उसे वहां पर कुछ ऐसा पता चलता है कि उस बात से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो क्रिस को मारते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा किसने बताया था कि तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी की नॉमिनी डोटी है। तब क्रिस बताता है कि मॉम के बॉयफ्रेंड ने ही ये बात मुझे बताई थी। तब यहाँ पर हैंसल बताता है कि डोटी नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम ही वहां पर है और अब सारे पैसे उसके बॉयफ्रेंड को ही मिलने वाले हैं और ये सारा प्लान उसी का था। जिसके बाद जॉय जाकर फौरन उसकी मॉम के रिस्क नाम के बॉयफ्रेंड को पकड़ता है। यहाँ पर क्रिस भी सेफ्टी के लिए एक गन ले लेता है और इधर घर पर सारला कहती है कि मुझे पता था क्रिस जरूर कोई ना कोई गलती करेगा और रिस्क ने भी उसे बेवकूफ बना दिया। और ऐसा सुनने के बाद जॉय का शक सारला पर जाता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि क्रिश कोई गड़बड़ जरूर करेगा तो तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था और इसमें तुम्हारा भी कहीं ना कहीं से हाथ है। वो कहता है कि आखिर तुम्हें पॉलिसी में से कितने पैसे मिलने वाले थे। तब सारला कहती है कि $100,000, लेकिन पॉलिसी $50,000 की ही थी। और इस बात को जॉय पकड़ लेता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो पॉलिसी के पैसे डबल हो जाते हैं और ये बात सारला को पहले से ही पता थी। लेकिन सारला कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मेरे मुंह से बस निकल गया और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सारला का जिस आदमी के साथ रिलेशन चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो क्रिश के मॉम का हस्बैंड ही था, जिसका नाम रिस्क था। और ये सब कुछ सारला और रिस्क ने मिलकर प्लान किया था और पॉलिसी के $100,000 जॉय के पास ही थे और यहाँ पर वो पैसे सारला को देने से मना करता है। अब जॉय ने तो ऑलरेडी रिस्क को मार दिया होता है और अब वो यहाँ पर सारला को भी बहुत मारता है
तब यहाँ पर हैंसल से जॉय कहता है कि कुछ देर में यहाँ पर क्रिश भी डोटी को लेने के लिए आ जाएगा और मुझे भी मारने की कोशिश करेगा और तुम इसमें मेरा साथ दोगे, क्योंकि जॉय काफी ज्यादा खतरनाक आदमी होता है। इसीलिए हैंसल भी मान जाता है। अब यहाँ पर क्रिश आता है और जॉय कहता है कि चलो सारे लोग डिनर करते हैं। तभी यहाँ पर जॉय कहता है कि मुझे मेरे एडवांस के पैसे नहीं मिले, जिसके हिसाब से डोटी अब मेरी हो गई और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हैं और हम जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। लेकिन ये बात क्रिस को अच्छी नहीं लगती और वो डोटी से कहता है कि तुम ऊपर जाओ और अपना सारा सामान पैक करो, क्योंकि हम यहाँ से बहुत जल्द ही जाने वाले हैं। तब यहाँ पर डोटी क्रिस और जॉय के बीच कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो अब किसके साथ रहना चाहती है। तब इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है जिसमें जॉय क्रिश को लगभग मार ही देता है और इसमें क्रिश के फादर भी जॉय की मदद करते हैं और इसी बीच डोटी भी गन उठा लेती है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो गुस्से में क्रिश और अपने फादर हैंसल को भी गोली मार देती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से इतना सब कुछ हो गया था। उन दोनों ने ही जॉय के साथ डोटी का सौदा किया था, इसी वजह से डोटी ने उनसे बदला लिया। यहाँ पर वो जॉय से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसके बाद वो ट्रिगर दबा देती है, क्योंकि जॉय ने भी बस उसका फायदा ही उठाया था। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारला बचती है और यहाँ पर डोटी उसे मारती है या नहीं ये बात हमें दिखाया नहीं जाता। अब यहाँ पर जॉय के मरने के बाद ही मूवी एंड हो जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डोटी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सारे लोग उसका बस फायदा ही उठाते आ रहे थे और आगे भी उसे इन लोगों के लिए पता नहीं किया क्या करना पड़ता और इसीलिए उसने सबको मार डाला। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।